स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां अम्बे, जगदम्बे। सभी को प्रणाम स्वीकार हो, सभी प्रबुद्ध जनों को, जो कि हर विषय पे सबकी अपनी अपनी पकड़ है और बहुत अच्छी पकड़ है, उनके सामने कुछ भी बोलना पहले मैं अभी शुरुआत करूंगा पिछले बार जो बोला था उसके थोड़े से रिवीजन से, ताकि उससे कंटिन्यूटी बनी रहे। पिछली बार जैसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि संसार नश्वर है। हर वो चीज जिसको अपनी किसी भी इंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं वो नश्वर है, किंतु इस ब्रह्मांड में वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा। ये निरंतर चलता जा रहा है, संसार में निरंतरता बनी हुई है। ईश्वर के विराट स्वरूप को देखें तो एक तरफ से जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन सब समाप्त होता जा रहा है और दूसरी तरफ से निरंतर उसकी उत्पत्ति होती चली जा रही है। तो निरंतर एक रिसाइकलिंग पुरानी लोग जा रहे हैं, नई चीजें आ रही, पुरानी चीजें जा रही, नई चीजें आ रही हैं। तो जिस तरीके एनर्जी का समाप्ति नहीं होती, किसी चीज का समाप्ति नहीं होता, वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी कुछ भी समाप्ति नहीं हो रहा, बस इसका रूप का परिवर्तन हो रहा है। ये मेरा एक था जो शुरू की बात। दूसरी, इस ब्रह्मांड में हर वो चीज मौजूद है वो हमारे अपने शरीर में भी मौजूद है। हम उसी का एक रेप्लिका है, बहुत छोटी सी एक बिंदु की तरह, उसी का एक स्वरूप है। हमारे भीतर भी पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, हमारे भीतर भी पुराना भूत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। और बस हमको उसको विकसित करना, उसको जानना है। जैसे कल पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत कहना चाहिए इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जो कि इतने बड़े बड़े संतों की पृथ्वी है, जननी है। ये सत्य है। अगर आप यूएसपी देखें, यूएसपी से कहते हैं यूनिकनेस से मान के चलिए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है उसका फुल फॉर्म। लेकिन यूएसपी देखें, जैसे अमेरिका में लोग यूटिलिटीज के लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं, वैभव के लिए जाते हैं। इंग्लैंड में देखें तो वहां पे रॉयल्टी की रॉयल फैमिली है, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन इंडिया को अगर देखें तो इंडिया का जो यूएसपी है, या इंडिया जिस वजह से मेनली जानी जाती है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे अगर मनुष्य के जीवन को ले तो उस एक वृक्ष की तरह है जिसकी अपनी जड़ें हैं, तना है और ऊपर क्राउन, उसके पेड़ फूल पत्ते और फल आदि है। तो उस स्टेम में जो है वो हमारी फिजिकल और इमोशनल वो स्ट्रेंथ को दिखाती है, जबकि पेड़ पौधे वगैरह जो देते हैं, जब फल जो हम दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जो जड़ है वो हमारी स्पिरिचुअलिज्म, इसका हमको विकास करना है। इसका जितना हम ज्यादा विकास करेंगे, जितना ज्यादा हम जड़ों को मजबूत करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारा स्टेम ऑफ लाइफ विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। और ये भारत जैसी भूमि में ही सबसे ज्यादा पॉसिबल है। यहीं पर है, जब विदेश विदेश और कितने जगहों से लोग आते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म के लिए। अगर आप हरिद्वार की तरफ जाएं, वहां तो जैसे हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो लिखा होता है हरि का द्वार, हरि द्वार, तो वहां जाने का विशेष अनुभूति होती है। ऋषिकेश जाए और आगे चलते जाए तो आपको विभिन्न देशों से आए हुए लोग मिलते हैं, जो कि वहां सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की उनके अंदर क्या है और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करें, अपने आप को जाने, अपने आप से बात करें, अपनी इमोशंस को काबू रखें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें, अपनी भावनाओं को दूसरे के हाथों पे ना दें, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को ना दें। मेडिटेशन और ये सेल्फ कंट्रोल ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद चार्ज करती है। अब आजकल एक बहुत सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ, मोबाइल का। आदमी के मोबाइल में आज की तारीख में हर चीज निहित है। आप घर से बिना मोबाइल के निकल नहीं सकते। आप ये सोच ही नहीं सकते कि मोबाइल के बिना आप जाएंगे, क्योंकि आपके कई संदेश आते रहते हैं। दिन भर आप मोबाइल को यूज करते हैं, वीडियो कोई देख रहा है, कोई उसकी पिक्चर्स देख रहा है, कोई इस पे जीपीएस यूज कर रहा है कि आपको कहीं जाना, आपने जीपीएस लगाया, वहां पे पहुंच गए। इसी तरीके आपने किससे मिलना, उससे मीटिंग करनी है, आपने व्हाट्सएप पे कॉलिंग हो रही है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग हो रही है, आपकी बातचीत चल रही है, मीटिंग अब तो वर्चुअल, जैसे मैं ही वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
जब ये घर से निकलते सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। फिर रास्ते में कहीं ये बंद हो गया तो जीवन समझ लीजिए लगभग ऐसा लगता है कि हमारा दिन खराब हो गया। ना केवल चार्ज करते हैं बल्कि हम एक चार्जर और साथ में उसका पावर बैंक लेके चलते हैं कि इसकी चार्जिंग समाप्त नहीं हो। तो जब हम एक मोबाइल के लिए इतना सोच सकते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपने आप को चार्ज करके चले, घर से निकले? क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने इमोशंस के लिए चार्जिंग करें, मेडिटेशन करें, अपने आप से पूछे, अपने आप से बात करें, अपने आप को समझें? इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग 15 मिनट के लिए आगे बैठ के सोचें कि हमने दिन भर में क्या किया और क्या उसमें पॉजिटिविटी थी, और अगर कोई नेगेटिविटी थी तो हम उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो दैट इज अ चार्ज। हम मेडिटेशन करते हैं तो आप सीधे स्पिरिचुअलिज्म, सीधे ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है, पूरे नेचर के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है, दैट इज चार्जिंग। अब मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में जैसे आपके बैक में कई एप्स चलते रहते हैं, वो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करते रहते हैं। तो कई बार हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं उसके यूज को, उसके जितने बैक में अपने आप ऑटो चल रहे होते हैं एप्स, उन सबको ऑफ करते हैं। ऐसे ही हम जब किसी कार्य को कर रहे होते हैं, अगर हमारे दिमाग में कोई दूसरी चीज चल रही है, कोई दूसरी चीज हमारे दिमाग को, हमारी भावनाओं को परेशान कर रही है, सपोज घर से निकले कोई बात हो गई, अभी थोड़ी देर पहले आदमी जिससे बात हो रही थी कि शादी के बाद तक बातचीत होती रहती है घर में, कोई बात हुई, उठा पर हल्की सी चलते चलते कुछ कह दिया गया, आप ऑफिस में लेके उसी बात को कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर मन लगेगा भी, आप काम करेंगे आधे मन से करेंगे, वो बुरे मन से करेंगे, आपकी वो प्रगति उस काम में नहीं दिखाई देगी, ना आपकी वो कामयाब, उसकी जो कार्यशैली है आपकी उसमें प्रकट होगी। तो आपका एक तो काम में आपकी बैटरी जा रही है, दूसरा आपके बैक साइड में या बैक ऑफ माइंड में जो आप सोचते जा रहे हैं वो आपकी बैटरी डिस्चार्ज की जा रहा है। तो हमको उन सब चीजों से निकलना, जिन थॉट्स को हम 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं, 1 मिनट जिन पे नहीं देना चाहिए, 1 सेकंड में, एक मोमेंट में समाप्त कर सकते हैं, उनको हम कैरी करते रहते हैं। जैसे कल 5 C's की बात हो रही थी अरविंद जी से, वो कैरी करके हम कैरी, घर की चीजें ऑफिस ले जाते हैं, ऑफिस की चीजें घर ले आते हैं। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, किसी अंडर जो हमारे नीचे काम कर रहा है उसने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से हमको सुननी पड़ी, या और कोई संशय है दिमाग में, उसकी वजह से जब हम चीजों को कैरी करके घर ले आते हैं, या फिर घर में कोई बात होगी इसको ले जाके ऑफिस जाते हैं, तो हमारी पूरी कार्यशैली बिगड़ पाती है। घर की बातों की वजह से हम अपने कार्यालय में जब हमको काम करना चाहिए उसमें कितनी ही गलतियां करते हैं, जब मन ही नहीं लगेगा, बात हम कैरी कर रहे, पुरानी बैक ऑफ माइंड में चल रही है। तो ये सब चीजें कैसे संभव है कि हम अपने आप को डेली चार्ज करें? जब मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म होगा, हम चीजों से जुड़, अपने अंदर से जुड़ेंगे, तो हमको धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा कि हम चीजों को कैरी ना करें। जो हो गया, जो गलत हुआ या जैसे भी हुआ, जो भी नेगेटिविटी हुई है, नेगेटिविटी को तो हमको एक मोमेंट नहीं लगाना है, उसको इमीडिएट अपने पास से हटाना। अगर कोई अच्छी चीज हुई है, पॉजिटिव चीज हुई है, तो उसके बारे में सोच कर हमको प्रसन्न रहना है। ये हमने स्टेम ऑफ लाइफ में बताया था कि हमको अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने जब हम हर तरह से मजबूत हो जाएंगे तब हम इस समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को कुछ देने लायक बनेंगे, जैसे कि पौधा फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स वगैरह देता है। तो उस सब के लिए जरूरी है कि हमारी जड़ मजबूत हो, यानी कि हमारा स्पिरिचुअलिज्म हमारी मजबूत होनी चाहिए। हमारी वो चीजें जो दिख नहीं रही हैं, जड़ें दिखती नहीं है, दोज आर अनसीन थिंग्स, वो बिल्कुल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लाख झटके आए, लाख छोटे आए, लाख तूफान आए, लेकिन हमको अपनी जड़ों को हिलने नहीं देना। वो जड़ें ही हैं जो हमारी इमोशंस को भी कंट्रोल करेंगी, वही जड़ें हैं जो हमारे शरीर को भी कंट्रोल करेंगी, वही जड़ें हैं जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को समेट के रखेंगी। अगर हम मेडिटेशन नहीं करते, अगर स्पिरिचुअलिज्म में नहीं है, अगर हम ईश्वर की ताकत पर भरोसा नहीं करते हैं, तो जरा सी बात पे, जरा से कहीं कोई बात हो गई तो वो हमको बुरी तरीके हिला के रख देगी। अगली बात ये बताई थी हमने कि प्रभु के नियम जो हैं, उन पे आपको कहीं संशय निरंतर पैदा हो रहे हैं और लाखों करोड़ों जीव जंतु निरंतर नष्ट हो रहे हैं। एक बैलेंस बना के रखा हुआ,
और कहीं कोई त्रुटि नहीं, जिसको जैसा बनाना वैसा ही बनाना। पुरुष मनुष्य का जो पुत्र होगा, पुत्री होगी, जो भी उसके होंगे बच्चे, वो उसके जैसे दिखेंगे। किसी जंतु की जीव उसके जैसे ही दिखेंगे। पेड़ जो है, नीम का लगाएंगे तो नीम का ही उसमें आएगा, आम का लगाएंगे तो आम का ही आएगा, गेहूं का लगाएंगे तो गेहूं का ही आएगा। जली जीव की पत्ती जल में जल के हिसाब से ही होगी, उसमें वो कहीं गलती नहीं करता। और वो इतना अनुशासन रहता उसके कार्य में कि कब कहाँ कैसे होना है, ये सब नियत, कब किसको कैसे नष्ट होना है, कब किस तरीके से नष्ट होना है, और कब कहाँ कैसे किसकी उत्पत्ति होनी है, ये भी सब निश्चित है। उसने पूरे नियम बना रखे। कल्पना कीजिए कि अगर कोई नियम अनुशासन से बाहर हो जाए तो इस संसार के सृष्टि का क्या होगा। सूर्य देवता अगर अपने उस पर चलना से इनकार कर दें, या अनुशासन से हटकर जरा सा कहीं रेस्ट कर लें या कुछ कर लें, या चंद्रमा अपनी धुरी से अलग हो जाए, या पृथ्वी अपनी धुरी से हट के चलने लगे, तो विनाश होते 1 मिनट नहीं लगे। हर ग्रह, हर नक्षत्र पूरे में चल रहा है, अपने अपने हिसाब से गति उनकी अनुशासित है, उनकी दिशा अनुशासित है। कब कहाँ दिन होगा, कितने दिन का दिन होगा, कितने दिन की रातें होंगी, कितने घंटे के दिन होंगे, उनके उसी अनुशासन की वजह से हम महीनों पहले, सालों पहले इस चीज की गणना कर सकते हैं कि उस दिन कितने घंटे सूर्य रहेगा, कितने घंटे चंद्रमा होगी, कब कहाँ कैसे ग्रहण पड़ेगा, कितनी देर का ग्रहण पड़ेगा, किस तरह का ग्रहण पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए कि वो अनुशासन में, और हमें पता है उतने दिनों बाद वो इनका मूवमेंट किस तरह से होगा। अगली बात ये बताई थी कि हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, हमारे नियंत्रण में हमारा शरीर भी नहीं है। हम उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के बाद हमारे शरीर का विकास होना, ये पूरा ईश्वर के हाथ में। उसने हमारे विकास के लिए इस संसार में हर चीज उत्पन्न करके देती है। पैदा होते ही हमारे लिए माँ के सीने में उसने दूध की उत्पत्ति कर दी है। कोई भी जंतु हो, नाग पुरुष, किसी भी जंतु को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, एनी टाइप आप देखिए, सबके लिए इंतजाम करके रखा है। मानव के लिए तो इतना इंतजाम कर दिया कि उसने उसके पैदा होने से पहले ही 2 देवदूत भेज दिए जो उसको पालेंगे। कभी आप सोच के देखिए कि उसके पैदा होते ही उन्होंने कह दिया कि 2 देवदूत होंगे जो तुम्हारा पालन करेंगे, तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारे को बड़ा करेंगे, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेंगे, तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करेंगे, तुम्हारे लिए संपत्ति का प्रबंध करेंगे, तुम्हारे लिए व्यवसाय का प्रबंध करेंगे, तुमको इस लायक बनाएंगे कि तुम किसी अच्छे जॉब में चले जाओ। वो देवदूत माता पिता होते हैं। उनका पहले ही हमारी ईश्वर ने कहा, मेरी जगह पे 2 देवदूत मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे सभी कार्य वो करेंगे। इतना बड़ा प्रबंध ईश्वर ने करके दिया है। हमारे शरीर की प्रगति, शरीर का सौष्ठव होना, कितनी लंबाई होनी है, कितनी चौड़ाई होनी, कैसे नाक नक्श होंगे, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इतना पक्का है कि जहां हमारी आंखें वहीं होंगी, जहां नाक है वहीं होगी। ये नहीं कि 6 साल बाद आदमी की नाक जो है सामने की बजाय पीछे चली जाए, आंखें सामने की बजाय घुटनों पे लग जाए, ये नहीं। ये उसका अनुशासन है, वो उसी अनुशासन के हिसाब से चलते हैं। सिर्फ हमारे बौद्धिक विकास हमारे हाथ में दिया है कि उसको हमको विकास करना, हमारी बुद्धि का विकास उसको करना है। कल्पना कीजिए अगर उसने बुद्धि का विकास भी अपने हाथ में ले लिया होता तो इस संसार का एक एक जीव एक एक पसंद देगा। इससे क्या नहीं, बुद्धि का विकास तुम स्वयं करो, यही तुम्हारा कर्म है, जाके बुद्धि का विकास करो और उस बुद्धि का सदुपयोग करो इस संसार के कल्याण के लिए। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कल्याण करते हैं या अपने कल्याण में लग जाते हैं। यही हमारी बुद्धि है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे विचार हैं जो कि हमको हमारी आगे के जीवन को तय करते। एक हमने ये भी बात बताई थी कि हमारे उत्पत्ति कहाँ होगी, किस परिवार में होगी, ये हमारे संचित कर्मों पर निर्भर करता है। कि हमारे कर्म हमको कभी नहीं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। उन कर्मों का आदान प्रदान हमको करना ही है। एक अजीब सी बात मेरे साथ जो घटित होने लगी है, शर्मा जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा।
जो पहले मैं मोबाइल पे अक्सर यूट्यूब पे देखा करता था कि न्यूज आइटम देख लिए कि कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, इस तरह पिछले एक हफ्ते से मैं रिलीजियस चीजों को ज्यादा देखने लगा हूँ। तो उसमें भी आज दिया हुआ था कि कर्ज वगैरह अगर हम लेते हैं तो उसको चुकाने के लिए भी हमें जन्म लेना पड़ता है, कर्ज देना है तो, कर्ज वापस लेना है तो। इसमें मुझे एक बचपन की चंदा मामा की एक कहानी याद आई। बचपन में चंदा मामा आती थी, बहुत अच्छी पत्रिका थी, इसमें बड़े ज्ञान की बातें होती थी, ये धर्म की बातें भी होती थी। उसमें कहानी में बड़ा अच्छा था, एक संत, जो गृहस्थ संत थे, उनका पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त थी। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ वो उसको लेकर अलग कमरे में चले गए और उसके साथ सीधे वार्ता की कि उसकी आत्मा से वार्ता की, तू इस घर में क्यों उत्पन्न हुआ। उसने कहा, मैंने आपको पिछले जन्म में 6 पैसे दिए थे, मैं वो ले लिया। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 6 पैसे निकाले, उसके सीने में रखे। उस पुत्र की उसी समय मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उनके दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने उसी तरीके दूसरे कमरे में ले गया, वहां जाके फिर उससे वार्ता की। ये मतलब बचपन की, जब मैं शायद 6-7 में पढ़ता हूँ या 5th में पढ़ता हूँ, बोले मुझे अभी तक अक्षरशः याद, उसका इतना प्रभाव था मेरे मस्तिष्क पे। कुछ कहानियों का प्रभाव आपको जीवन पर्यंत चलता है। दूसरे पुत्र को ले गए, उससे पूछा जैसे उत्पन्न हुआ तो उसने कहा कि तुमने मेरे से पिछले जन्म में एक ड्रम इसका सरसों का तेल लिया था, वो तुमने वापस नहीं किया, मैं वह लेने आया। उसने कहा ठीक है। उसने वो पुत्र वापस अपनी माँ के पास, मतलब अपनी पत्नी के पास भेज दिया और 1 ड्रम तेल मंगा दिया और अपनी पत्नी से कहा, दासियों से कहा कि आप इसको लगातार रोज इस तेल से जितनी ज्यादा मालिश हो, दिन में 2 बार करिए। सब मालिश शुरू हो गई, चलती रही चलती रही चलती रही। जब ड्रम का तेल समाप्त होने को आया तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुत्र की तबीयत क्यों खराब हो रही है। उसने जब देखा वो तड़प रहा है लेकिन जान नहीं निकल रही, तो उसने पत्नी से कहा कि इस ड्रम में जितना भी तेल लगा हुआ है उसको अच्छे से कपड़े के साथ निचोड़ के इसके शरीर पे लगा दो। जब वो ड्रम पूरी तरीके से सूख गया तभी उस पुत्र के उसके प्राण पखेरु हुए। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि इसमें 100 ग्राम और तेल डाल के इसको लगाओ, वरना वो फिर उसके ऊपर कर्जा हो जाता। वो चुकाने के लिए उसका ये सब अपने लिए। ये 2 महीने ये पुत्र की भी मृत्यु हो गई। उसके 2 साल बाद पुनः तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी वो ले गया। उससे भी पूछा, तुम इस घर में क्यों उत्पन्न हुए? उसने कहा, मैंने आपसे 40,000 सोने की मोहरें उधार ली थी, वो मैं चुकाने आया। संत ने कहा, ये ठीक है। उसको अपनी पत्नी को दे दिया और उन्होंने मन में सोचा कि मैं कभी इससे 1 पैसा भी नहीं दूंगा। यानी कि जब ये मेरे को पैसे देगा ही नहीं तो ये अपना उधार चुका कैसे पाएगा? जब उधार नहीं चुका पाएगा तो ये तो सदा हमारे साथ रहेगा। पहले तो जैसे मेरा उधार चले जाते, ये 40,000 सोने की मोहरें ना मैंने इसे जीवन में कभी लेनी है, ना ये मुझे छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये तो अपने कर्मों को देने आया। कैसा वो पुत्र बड़ा हुआ, अच्छा हुआ, बड़े अच्छे उसने उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद वो विदेश गया व्यापार के लिए। भेज दिया, जाओ व्यापार करो, अपना खाओ कमाओ। लेकिन वो बड़े होने तक उस पुत्र से, उसके व्यापार से, जब तक वो उसके देश में व्यापार करता रहा, कभी 1 पैसा भी नहीं। कहता रहा पिताजी मैंने इतना कमा लिया, कुछ तो हमसे लीजिए। मैं कहा नहीं, मुझे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। जब वो विदेश चला गया तो विदेश से अच्छा व्यापार करके वापस आ रहा था, तो ये उसके स्वागत के लिए खड़े थे। तो पता चला कि रास्ते में उसका घोड़ा एक जगह पेड़ से टकरा के गिर गया है और वहीं पर उसके पुत्र की मृत्यु हुई। ये सशंकित हो गया कि ये कर्म कर देने के लिए आया था, ईश्वर कर्म गति टालते नहीं है। ये मुझे स्वर्ण की मुद्राएं दिए बिना कैसे जीवन को छोड़ के ये भागे भागे गए, उसके पास गए तो थैली बंदी थी और जब वो देखा तो उसने 40,000 स्वर्ण की मुद्राएं, वो अपना कर्ज चुका दिया था। तो ये कर्म गति है। कर्ज हमको अपने कर्मों की, संचित कर्मों के कारण उसी जगह उत्पत्ति होती है हमारी, जहां पर हमने अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है। और जैसे हमारे कर्मों की गति समाप्त होती है वैसे ही हम अगले उसमें चले। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने पिछली बार कही थी। उसके बाद आपने बताया था कि 5 नियम, उसमें से 2 या 3 बता चुका था, 2-3 बचे थे। मैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो 5 बेसिक सूत्र हैं जीवन को, संतुलित जीवन के लिए। पहला मैंने कहा था एपोलॉजी, माफ करना। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था, शर्मा जी कह रहे थे बड़ा मुश्किल है किसी को माफ कर देना, लेकिन अगर अपने आप को हल्का करना है
मन की गांठों को समाप्त करना है तो माफ करने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। आप कब तक अपने मन को भारी बनाए रहेंगे? आप किसी के प्रति उद्विग्न हैं, किसी के प्रति आपके मन में क्रोध, आप किसी ने आपके प्रति कुछ कहा है, आप उसमें नहीं, उसकी कही हुई बातें आपके दिमाग जगह घेरेंगी नहीं। उस जगह घेरने का मतलब कि आपकी बैटरी कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो रही है और बड़ी तेजी से। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा ही हो रहा है ना। तो बेहतर ये है कि हम लोगों को माफ करते चलें। अगर कोई हमारे सामने झुककर माफी मांग रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको उठा के गले लगाएं और उसके अपने अपने समकक्ष पद देते हुए, स्थान देते हुए, आसन देते हुए उसके साथ पिछली बातों को बुलाकर आगे की तरफ चले, नए चीजों की शुरुआत करें। उसी तरीके से क्षमा मांगना, अगर हमने कहीं कुछ गलती की है तो हमको क्षमा मांग लेना चाहिए। मांगने में कोई हर्ज नहीं। चीजों को जितनी चीजें से जल्दी से खत्म किया जा सके उतना ही अच्छा है। हम क्षमा तभी मांगते हैं जब हमने कोई नकारात्मक चीज की गई होती है, हमारे द्वारा कहीं कोई नेगेटिविटी होती है, हम कोई गलत काम करते हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। अगर हमने जानबूझ के कोई काम किया तो उसके लिए तो हमें क्षमा मांगनी ही है, उसी वक्त मांगनी। अगर अनजाने में कोई बात हो गई और हमको बाद में उस बात का ज्ञान होता है तो हमें जैसे उसका भाग, जैसे उस बात का पता चले, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। अब ये उस सामने वाले के ऊपर माफ करता नहीं करता, ये करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो ये उसका प्रारब्ध है, उसकी कर्म गति है। आप क्षमा मांगिए और क्षमा मांगकर अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से समाप्त कीजिए। दूसरी बात मैंने कही थी आपको नॉन वायलेंस की, अहिंसा की। अहिंसा सिर्फ मार काट ही नहीं होती है, तलवार चला के मार दिया, गोली चला के मार दिया। हिंसा तब भी होती है जब किसी को हम अपने कटु वचन कहते हैं, किसी को गुस्से में कहते थे कोई बात जो उसके दिल को लग जाती है, उसको परेशान करती है। और ये विश्वास रखिए, आप एक बार तो कह देते हो बात को, बाद में वही बात आपको सालती रहती है। सारा दिन सारी रात जब तक आप उस बात को सॉल्व नहीं कर लेते, उस चीज को रिपेयर नहीं कर लेते, वो आपको तंग करती है। तो ऐसी बात क्यों कहते? हमारे विचार में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्दों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारी वाणी में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब तंज जिसे कहते हैं ना, सटायर करना, वो नहीं होना चाहिए। हमारी सोच में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम किसी के बारे में गलत क्यों सोचें, किसी का बुरा क्यों सोचें? हर आदमी यहाँ पर, अगर आप ये मान के एक बार सोच लें कि हम भी उसी ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और उसी ईश्वर के द्वारा ये हमारे जो बंधु बने हैं, भाई बहन बने हैं, माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं या हमारे मित्र बने, ये भी इसी ईश्वर ने भेजे हैं। उस ईश्वर ने हमको इसी जगह क्यों पैदा किया? अरविंद शर्मा साहब गाजियाबाद में क्यों बैठे हुए? शिवदान सिंह भदौरिया साहब की पोस्टिंग कानपुर में क्यों हुई? कहीं भी हो सकती थी। मैं कानपुर में ही क्यों आ गया वापस? कहीं ना कहीं के लेन देन होते हैं, कहीं ना कहीं चीजें होती हैं जहाँ पे आपको कर्म गति टालनी है, अपनी कर्मों का हिसाब किताब करना है, वो सब प्रारब्ध में है। ईश्वर ने कहा है आप इन्हीं बंधुओं के हम बंधु क्यों बने? भाई हो सकता था, बाइडन का भाई हो सकता था, मैं सलमान खान का भाई हो सकता था, मैं अंबानी क्या पैदा हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? मैं इसी घर में क्यों हूँ? ये मेरा प्रारब्ध। ईश्वर ने हमको, जब सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार है, हम भी उसी की एक अंश है उस ईश्वर का, तब दूसरे प्रति मन में गलत विचार क्यों रखें? उसका अपने प्रारब्ध है, उसकी अपनी कर्मगति, हमारा अपना प्रारब्ध है, हमारी अपनी कर्मगति है। हम अपने विचारों को दूषित करें, दूषित करके हिंसा करें, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कौन हमें समझाता? हमें यहाँ पर अहिंसा अपनानी है। अपने कर्म, मन, विचार, बुद्धि, हर तरह से प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे उतने ही हम अहिंसात्मक होते जाएंगे, हिंसा समाप्त होती चलेगी। खान पान में भी हिंसा समाप्त कीजिए, क्योंकि जिन चीजों को हमारे लिए बनाया उन्हीं को जब हम खाएंगे, प्रकृति के नजदीक चले जाएंगे, हिंसा से दूर होती जाएगी। इस अहिंसा के बारे में जैनिज्म में बहुत कुछ कहा गया। वो तो हमारे एक यहाँ पे हरीश शर्मा जी भी जानते होंगे, जी थे जैन साहब। वो जैनिज्म के
बड़े अच्छे कहना चाहिए उसके प्रतिनिधि थे जैनिज्म के। उनके पुत्र बताते कि उन्होंने कभी अपने कमरे में किसी कीड़े मकोड़े तक को नहीं मारने दिया। कहते ठीक है उसको चलने दो, अपने आप चला जाएगा, उसकी अपनी कदर। तो हमको अपने जीवन के हर अंग से हिंसा को समाप्त करना है। तीसरी बात थी मल्टी साइडेड डॉक्ट्रिन, यानी अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब हम सिर्फ अपने ही व्यू पॉइंट को क्यों देखें, जैसा हम सोच रहे सामने वाला भी वैसा ही क्यों सोचे, उसकी क्या मजबूरी है भाई, उसको भी तो समझो। आप घर से चलने लगते हैं या कहीं ऑफिस में कोई चीज कहता है तो आप, कई बार होता है कि अगर ऑफिसर है या बड़ा बिजनेसमैन है वो कह देते हैं मुझे, मेरे पास तुम्हारी इस बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं। हो सकता है आपके लिए उसकी बात बेकार की बात हो, बट व्हेन यू स्टेप इन हिज शूज, जब आप उसकी परिस्थिति में जाएंगे, हो सकता है उसके लिए वही बात उसके जीवन की सबसे बड़ी बात है, जिससे उसका जीवन संवर जाए, जीवन की सारी परिस्थितियां बदल। सुनिए तो सही, सुनने में क्या जाता है। उसके बाद अगर आप कुछ कर सके तो जरूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। और जब आप किसी की बात सुन लेते हैं उसके दिल का आधा दर्द समाप्त हो जाता है। आप खुद देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने अपनी बीमारी बतानी शुरू की, अगर उसने आपकी बीमारी सुनने से पहले ही आपकी दवाई लिखनी शुरू कर दी, आपने उसने मेरी बात सुनी नहीं, उसने तो मेरी बीमारी नहीं सुनी, उसने मेरी परेशानियां नहीं सुनी, इस डॉक्टर ने पड़ी थी। और आप हाँ हम इससे मिलाते हैं, आपको समझ में आ जाता है इससे मेरी बीमारी पकड़ ली। और विश्वास मानिए, आपकी आधी बीमारी का अंत उसी समय होता है। तो आपने ये चीज करना है कि आप भी दूसरों की बात सुने, दूसरे की परिस्थितियों को जाने, दूसरे की समझ की आपको अपने घर में रखनी है, अपने परिवार के अलावा आपको समाज में, अपने बिजनेस में, व्यापार में, अगर आप नौकरी पेशा है तो अपनी नौकरी में, अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन, हर जगह आपको इस चीज को लाना है। मल्टी साइडेड डॉक्टर जिसे कहते हैं, आपको हर उसके हर डायमेंशन को समझना है, हर बात की बात सुननी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उनकी बात में, उनकी सोच में कहीं कोई फैक्चुअल मिस्टेक है तो उनको समझाकर उनको उस परिस्थिति को विश्लेषण करते हुए बात बता सकते हैं, और जो सबसे उचित हो उस कार्य को करना चाहिए। अगला मैंने बताया था आहारचर्या। आहारचर्या का मतलब हमें खाना क्या है, किस तरह खाना है, खाने के बारे में। अब उस दिन औरा की बात हो रही थी, आए थे ग्रैंड मास्टर रेकी के, तो शायद अजय जी नाम था उनका, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि आपका ऑरा जो है आपकी खुद ही आपकी सोच से, आप थॉट से डेवलप होता है। हमारे शरीर का डेवलपमेंट भी हमारी सोच से होता है, और हमारी आहार से भी हमारी सोच का डेवलपमेंट होता है। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, हमारी सोच बताती है कि हमने क्या खाया। अगर आपको रोज की आदत है कि आप रोज को रेस्टोरेंट में खाना है, नॉन वेज खाना है, तो आपकी सोच के साथ बचे। देखिए, अगर आप घर में अपने परिवार के साथ बैठकर जो भोजन आपके लिए उचित है, जो घर में बना हुआ है, और कहना चाहिए वेजिटेरियन है, अगर आपको वो खाने की इच्छा है, तो आपकी सोच उसी तरह हो जाएगी, उसी तरह का आपका आभा मंडल बन जाएगा, वैसे ही आपके चारों तरफ का ऑरा हो जाएगा। आपके खाने में भाव क्या है, जिसने खाना बनाया है उसके भाव कैसे हैं, उसने खाना बनाते वक्त उसकी क्या सोच थी आपके विषय में। अगर आप घर से लड़के गए हैं तो आप विश्वास मानिए जब डिनर करेंगे तो उसमें सिर्फ गुस्सा भरा होगा। लेकिन अगर आप घर से प्रेम पूर्वक गए और घर में आके आप हंसी खुशी बैठे हैं, बच्चों के साथ अच्छे से परिवार के साथ समय बिताया है, तो जो भोजन बनेगा, जो चाय बनेगी, उसमें प्रेम भाव होगा। और वो भाव के साथ जब आप प्रेम के साथ ही उस चीजों को लेंगे तो आपके अंदर भी प्रेम की उत्पत्ति होगी। जैसा अन्न वैसा मन, जिस तरह का अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा। तो हमको अपने आहार पर नियंत्रण के लिए अपनी सोच पर नियंत्रण रखना है। खाना खाते वक्त हम क्या सोच रहे हैं, इसका भी प्रभाव हमारे आहार पे बहुत पड़ता है। अगर हम टीवी देखते हो सोचे उससे कोई हिंसात्मक फिल्म चल रही है तो हमारे खाने में वो चीज आ जाएगी, तो बेहतर है हम टीवी बंद करके खाना खाएं।
खाना खाते टाइम बातचीत नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेहतर है अगर झगड़ा हो रहा तो खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें आपके उसमें आ जाएंगी। आप पहले बात कर लीजिए, निपटा लीजिए, कम टू सोल्यूशन, देन स्टार्ट योर फूड। दूसरी बात मैंने कही थी, खाने का समय हमको फास्टिंग से जोड़ देना कहीं ना कहीं। या तो हम रेगुलर फास्टिंग करें कि शाम को 7 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद अगले दिन 9 बजे 10 बजे जब भी हम नाश्ता करेंगे तो वो करीबन 12-14 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। या फिर हम वीकली फास्टिंग करें, शाम को हल्का आहार लें। वीकली फास्टिंग मतलब कोई भी एक दिन चुन ले, कुछ लोग मंडे रखते हैं, कुछ लोग ट्यूसडे रखते हैं, कुछ लोग वेंसडे रखते हैं, कुछ लोग थर्सडे का व्रत रखते हैं, कुछ फ्राइडे का रखते हैं, कुछ शनिदेव का रखते हैं, कुछ संडे का रखते हैं। कोई भी एक दिन चुन चुन लीजिए कि आपको उस दिन व्रत रखना है। और व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि आपको उस दिन बड़ी तली हुई चीजें खानी है, जैसे कि वो नवरात्र के व्रत होते हैं ना, तो जब नवरात्र के व्रत होते हैं तो ऐसा लगता है घर में कोई हलवाई बैठ गया हो। कुट्टू के आटे की पकौड़ियां बन रही, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां बन रही हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, खीर बन रही, ये बन रही नहीं, ये आपका फास्ट नहीं हुआ। आपको फास्ट करने के लिए फिर आपको बहुत बेसिक चीजों पे रहना है। आप पानी पीजिए, सूप लीजिए या दूध लीजिए और फ्रूट्स लीजिए। मैं इसलिए इस चीज को जोड़ देके कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं इन चीजों को अपनाया हुआ है और इसका मैंने बहुत फायदा दिखा। मेरा शरीर मेरे थॉट से मेरे से आगे चलने लगता है। नवरात्रों में तो इसका बड़ा प्रभाव होता है। नवरात्रों में तो 8 दिन में नमक भी नहीं लेता हूँ, तो इसलिए कुट्टू के आटे की या सिंघाड़े के आटे की तो बात ही समाप्त हो जाती है। हम खाली जब बहुत ज्यादा होता है तो दूध ले लिया, चाय ले ली, फ्रूट्स ले लिया, नट्स ले लिए, जैसे गुड़ की मूंगफली ले ली, इस टाइप की चीजें अगर ले ली हल्की फुल्की, वो भी कोशिश करते ना लें। फिर मेरा शरीर बहुत तेजी से चलता है। मैंने खुद अपने शरीर की प्रगति देखी। तो अगर हम ये फास्टिंग एक नियमित अंतराल पे करते रहेंगे तो ये आपके शरीर को बहुत स्थायी कहना चाहिए। और जो भाव आपके भोजन में है वो कोशिश करिए घर के भाव बहुत अच्छे रहे, क्लीनलीनेस रहे, पर्सनल हाइजीन रहेगी चीजें। ये चौथा था। पांचवा जो दिन हम नहीं बता पाए थे और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो है नॉन पोजिशन। जैनिज्म में इसको परिग्रह कहते हैं। अगर आप वास्तव में देखें तो हमारी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम, बेसिक नेसेसिटीज बहुत कम, जो जरूरतें हमारी है वो बहुत कम। और प्रकृति ने हमारी जरूरतों के हिसाब से हमको बहुत कुछ दिया। गरीब से गरीब परिवार में भी उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। कोई भूखा नहीं रहता, ईश्वर ने सबको दिया हुआ। अगर कोई भूखा रहता तो अपने कर्मों की वजह से रहता है। ईश्वर ने कर्म करके भोजन लीजिए, आप भूखे नहीं रहेंगे। मेरा इस चीज पर दृढ़ विश्वास है। तो कहते हैं ना साहब इतने भूखे रह गए वहां अन्न नहीं चाहिए, वो सब कर्म गति है सर, उसके बारे में बहुत अलग से चर्चा हो सकती है। तो ईश्वर ने हमारे पूरे संसार में इतना कुछ प्रदान किया हुआ है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज, खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, बड़े आराम से पूरी हो सकती है। हमारी परेशानी कब होती है? जब इन चीजों के लिए हमारी वासना बढ़ती है। खाने में हमें दाल रोटी की नहीं चाहिए, हमको और ज्यादा अच्छी चीजें चाहिए। हमें रेस्टोरेंट में जाना चाहिए हर हफ्ते, डेली हम शाम को कहते हैं बात स्विगी का खाना आ जाए, इसका खाना आ जाए, इसका खाना आ जाए। ये हमारी जरूरत नहीं है, ये विलासिता है। हमें इस विलासिता को, इस वासना को खाने पीने की या पहनने की या ओढ़ने की, इन सब चीजों का त्याग करना। धीरे धीरे इन चीजों से मुक्ति पानी। हमें बेसिक आप मान के चलिए जो हमारी जरूरतें हैं वो क्या है। अगर हमारी बात ना समझ में आती हो तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था, अगर उस विचार को ध्यान में रख लें तो आपको लगेगा यार हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, हम तो जबरदस्ती हाय 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 करते। सारे रेस्टोरेंट बंद थे, सारे होटल बंद थे, सारी चाट की दुकानें बंद थी, सारे पान पकौड़ी चाय ये सब कुछ बंद था। सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज की चीजें एडमिनिस्ट्रेशन ने खोल रखी थी। दूध मिल जाएगा, ब्रेड मिल जाएगी, बिस्किट मिल जाएंगे आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। ग्रोसरी मिल जाएगी, आपके किचन का सामान मिल जाएगा, प्रोविजन स्टोर का मिल जाएगा जिससे कि आपका खाना बन जाए, बस। उसके बावजूद भी हमने 2 महीने लॉकडाउन में बड़े अच्छे से काटे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ काटे, स्वाध्याय के साथ काटे, मेडिटेशन करते हुए काटे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए काटे, और पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ होकर निकले, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। पहनने के लिए भी, अरविंद जी आप मेरे को इशारा तो नहीं कर रहे चुप करने का?
आप चुप करने का इशारा कर, मुझे तो नहीं कह रहे हैं। आपको नहीं कह रहा, सॉरी, माफ कीजिएगा। अच्छा, बेटा डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। अच्छा, मुझे लगा आप मुझसे कह नहीं रहे नहीं, बेटा चुप बेटा रहो। कह रहा नहीं, इट वाज इन अ और वेरी लाइटर मोड, मैं जस्ट मजाक के मूड में कह रहा था। तो उसमें गंभीरता में आ गई थी बात, इसलिए अच्छी बात कही है। देखिए मित्र साहब, जब भी कोई चीज त्यागने लगते हैं ना, जब त्याग की बात होती है तो आदमी गंभीर हो जाता है। जिंदगी भर हाय हाय करके कमाया, इकट्ठा किया, एकत्र किया, और कोई आ जाए समझाने के लिए कि ये तुमने बेकार किया, तुमको तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो मन को बहुत गहरा धक्का लगता है। पूरी उम्र गुजार देता अपनी नौकरी में, मुझे प्रोविडेंट फंड बचाना, मुझको ये बचाना, मुझको इसके लिए बचाना है, और जब 60 साल के बाद रिटायर होकर घर पहुंचता तो उसको लगता है उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इस पैसे का करेगा क्या, क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत थी, इसका उपयोग हमने उस समय क्यों नहीं कर लिया, इसको हमने उस समय क्यों नहीं, इसका इस तरह क्यों नहीं उपयोग कर लिया, उसको जरूरत थी उसको क्यों नहीं दे दिया, मैं अब इसका क्या करूंगा, किसके लिए छोड़ जाऊंगा। जब आपको लगता है आप 60, 65, 70 के पहुंच गए और सामने 5, 10, 15 साल जो भी आपको दिख रहा है, और कोरोना पीरियड में तो 5, 10, 15 घंटे दिखते थे, उस वक्त समझ में आता था मैंने ये हाय है किसके लिए। तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो कोरोना काल में थी, उसको अब आप एक जीवनचर्या बना लीजिए, जीवन की धारणा बना लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका ये मानना है कि मुझे कोई भी कपड़ा मैंने जो लिया मैं 1 साल से ज्यादा नहीं पहनूंगा। 1 दिसंबर को लिया है तो अगले साल वो 2 दिसंबर को उस कपड़े को जैसा भी है 5 बार पहना, 6 बार पहना, 10 बार पहना, उसको दान करेंगे। वो जाके जहाँ पे भेजे जाते कपड़े इकट्ठे बंडल बनाएंगे, उसको दे आएंगे। कहते 1 साल से ज्यादा मैंने कोई कपड़ा या इवन शूज तक, दूसरे आर्टिकल्स भी, घड़ी वड़ी छोड़ दीजिए, घड़ी सोने की चैन छोड़ दीजिए, बाकी चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया। मतलब उनको हर साल का करना है कि मुझे नए कपड़े लेने, ताकि मेरे कपड़े अगर किसी के काम आ सके दूसरे के, तो वो आने चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई कपड़ा या कोई आर्टिकल ले लिया, कोई स्वेटर ले लिया, उसको हमने साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं पहन पाए किसी वजह से, या उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने एज सच नया का नया दान कर दिया। अपरिग्रह छोड़ो, चीजों को उनका त्याग करो, आप अपनी जरूरतों को कम से कम करिए। जब आप में ये भावना आ जाएगी ना छोड़ने की कि मुझे, तो आप अभी जैसे कंपटीशन होता है कि सब दूसरे के पास इतनी चीज है, उसके पास ये है, उसके पास इतना बड़ा मकान है, उसका राजनगर में मकान है, उसका, मेरा तो कभी नगर में है, मेरा XYZ और कई जगह पे है, उसका 600 गज में मकान है, मेरा 100 गज में है, उसके पास ये वाले ब्रांड की गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 2 पहिया स्कूटर पे चल रहा हूँ। जब इस तरह की भावनाएं आती हैं तो फिर आदमी की इच्छा होती है मैं एकत्र करूं, ये भी ले लूं, मकान बड़ा कर लूं, 1 फ्लैट ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, चौथा भी ले लूं, ब्याज आएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी में थोड़ी सी बड़ी ले लूं, अब इसमें AC काम नहीं कर रहा, 1000 सीसी गाड़ी में गर्मी बहुत लगती है, 1500 सीसी की ले लूं, ये छोटा इंजन है, मुझे बड़ी 7 सीटर चाहिए, परिवार के लक्ष्य सब एक साथ आ जाए। जब सब कुछ हो जाए फिर कहते नहीं 5 छल्ले की गाड़ी चाहिए, नहीं हमको सितारे वाली मर्सिडीज चाहिए, एक स्टैंडर्ड होता है। ये है एकत्र करना। लेकिन जब ये भावना आप में आ जाएगी कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्या इसकी वाकई में हमको जरूरत है, क्या मर्सिडीज में भी हमको उसी जगह पहुंचाना है, ऑडी ने भी मुझे उसी जगह पहुंचाना, हम क्यों ना इन चीजों का त्याग करना सीखे। तो फिर एक भावना ये आ जाएगी ये चीज मेरे पास है क्यों। अभी तक हम ये सोच रहे थे ये चीजें मेरे पास हो, जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज पे आ जाएगी तो आपको ये लगेगा कि ये चीजें मेरे पास है ही क्यों, मुझे तो इनका त्याग करना चाहिए था, ये लेकर तो मैं अपने सर पे बोझ ले लिया है। और जब हम कंपटीशन में रहते हैं कि हमको ये चीज लेनी है तो हमारे दिमाग में बोझ रहता है उसको कैसे लें। और जब आप जो सोचते हैं हमको जरूरत नहीं है, आप दिमाग से, दिल से, जीवन में इतने हल्का महसूस करेंगे कि आप पास बेकार की चीज पड़ी थी, अलमारियां भरी पड़ी थी कपड़ों से, इतने दर्जन जूते पड़े हुए थे। देखिए इंडिया में या भारत में कह लीजिए, हमारे जो जनरली कह लीजिए आदत है लोगों की, उसको चीजों को आखिरी क्षण तक नहीं छोड़ते, उसे सीने से चिपका रहे। पोजीशन की इतनी ऐसी आदतें हैं। छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने इसको शैम्पू लीजिए, शैम्पू को धोना है, शैम्पू की आखिरी बूंद को इस्तेमाल करने के लिए बोतल में पानी डाल देंगे, हिलाएंगे, उससे बालों को धोएंगे। टूथपेस्ट अगर उसको दिख रहा है कि कहीं जरा सा भी है तो किचन में जाके बेलन से उसका आखिरी ड्रॉप तक निकाल लेंगे, इसका यूटिलाइज कर लेंगे। टूथब्रश के बारे में तो पूरी दुनिया जानती, जब तक नाड़ाई के लिए डालने के लिए उसकी डंडी ना टूट ना जाए तब तक वो टूथब्रश इस्तेमाल होता है।
ऐसे ही कितनी चीजें, आप टी शर्ट को ले लीजिए, अभी टी शर्ट कोई पहने कि हम दिन में पहनते हैं, पार्टी पहले टी शर्ट रहती है, फिर वो स्पोर्ट्स की टी शर्ट हो जाती है, फिर जब उसमें एक दो छेद हो जाए तो वो नाइट टी शर्ट हो जाती है। तो नाइट टी शर्ट जब छेद नाइट में भी नहीं पहन सकते हैं तो फिर वो पोछा बन जाती है, गाड़ी को पोछने काम आती है। अब अजीब सी आप धारणा देखिए, जब हमें किसी चीज की सफाई करनी होती है तो सफाई करने के लिए हम साफ कपड़ा नहीं मांगते, हम गंदा कपड़ा मांगते हैं। यार कोई गंदा कपड़ा पड़ा हो दे देना, जब सफाई करनी है। और कितना अजीब सी आयरनी है, एंटोनिम्स है, इसके एक दूसरे के विरुद्ध चलना विरोधाभास है चीजों का। अगर हमें चेहरा साफ करना था तो क्या हम गंदा कपड़ा मांगेंगे या गंदगी चाहेंगे? आप साबुन को देख लीजिए, आंखों टिप तक, जब तक कि उसके टुकड़े टुकड़े नॉलेज अपने इस्तेमाल करते रहेंगे। ये हो सकता है ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो, प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, लेकिन ये है, ये भारतीयता है किसी हद तक चीजों के साथ चिपके रहने की। इसका त्याग करना है, इससे दूर रहना, पोजीशन से दूर। मतलब इसको जो मैंने उस दिन चीज रह गई थी, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो शायद आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बट आई कैन स्टार्ट इट। और अगर मुझे मौका मिलेगा जुलाई में, हालांकि मैं थोड़ा घबराता हूँ, मुझे 2 पार्ट के लिए उम्मीद आगे मिल सकती हूँ, हम जीवन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। ये तो 5 बेसिक चीजें थे, 5 A's जिसे कहें। कल अरविंद जी ने 5 C's की बात डिस्कशन की थी, अब मैं कुछ और चीजों की डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे नेवर रिग्रेट योर पास्ट, कंप्लेंट वाली बात कल इन्होंने कही थी अरविंद जी ने, उसी को मैं दूसरे तरह कह कि आप अपने भूत में आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ आपके पास्ट में क्या हुआ, उसके लिए कभी रिग्रेट मत करिए। क्योंकि 10 साल पहले आपकी क्या परिस्थितियां थी, आपके साथ क्या बाधाएं थी, किस तरह के लोग आपके साथ थे, और उन परिस्थितियों में कैसी आपकी बुद्धि थी, कैसा आपका बुद्धिक विकास था, कैसा आपका बौद्धिक कौशल था। उन परिस्थितियों में आपसे जो बेस्ट हो सकता था वो आपने उस वक्त किया। उससे बेहतर अगर कुछ होता था वो जरूर करते, लेकिन उससे बेहतर उस वक्त था नहीं। डिसीजन मेकिंग के टाइम में आपने जो बेस्ट था किया। अब उसके लिए कहेंगे साहब मैंने वो गलती कर दी, तो ये आपका सबसे बड़ा अपराध आज की तारीख में। अगर हम ये सोचे कि 20 साल पहले मैंने गलती कर दी, हमको ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ मकान नहीं लेना चाहिए, नहीं, उस वक्त यहीं पर जमीन उपलब्ध थी, यही आपको अच्छी लग रही थी, आपके सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख लिए थे, सारी कैलकुलेशन देख ली थी, आपको यही आपके हिसाब से, आपके यारों दोस्तों के हिसाब से, उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जमीन ने बहुत तरक्की करनी थी। आज 10 साल बाद या 20 साल बाद वो पिछड़ी रह गई कॉलोनी और दूसरी कॉलोनी जो आप खरीद सकते थे, जहाँ प्लाट ले सकते थे, वो आगे बढ़ गई। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये समय वापस नहीं जा सकता, ये 10 साल वापस नहीं जा सकते। अगर आपको वापस उस तरफ जगह ले आया जाए, उन्हीं परिस्थितियों में लौटा दिया जाए, तो शायद आप दोबारा वही गलती करेंगे या वही सही काम करेंगे। तो आपके साथ जैसी परिस्थितियां जिस समय थी, आपने उन परिस्थितियों के हिसाब से जो निर्णय लिया वो सबसे सही था, और उसको रिग्रेट मत करिए, बल्कि उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आगे हम उस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। डोंट रिग्रेट योर पास्ट। दूसरी बात हम चाहते थे बताने के लिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन, हम लोग अपेक्षाएं करने लगते हैं अपने परिवार में। बड़े भाइयों से अपेक्षा ये होनी चाहिए, बहनों को हमको ये देना चाहिए, माता जी को ये देना चाहिए था, पिताजी को हमारे लिए ये देना चाहिए, अपेक्षाएं। इसके बाद हमारे बंधुओं को ये देना चाहिए, कोई आया तो क्या लेके आया है, जा रहा है तो क्या दे के जा रहा है, अरे वो तो आधा किलो डिब्बा की मिठाई ले आया, अरे उसने हमारी बेटी की शादी में कितना रुपया दिया था, एक डायरी बना लेते हैं। तो जिस वक्त किसी के यहाँ शादी में जाते हैं तो उस डायरी को देखते हैं कि उसने कितना दिया था, उसी हिसाब से हम रिटर्न करना चाहते हैं। ना हम उसका सोशल स्टेटस देखते हैं, ना हम अपना सोशल स्टेटस देखेंगे, हम ये डायरियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये सब अपेक्षाएं हैं कि अच्छा की थी, अरे उसको तो देखो कुल 1100 रुपए देखेंगे, तुम्हारी वाइफ से झगड़े होते हैं घरों में, ये तुम्हारी मौसी क्या करके देखो बेइज्जती करके हमारी 500 रुपए देंगे, ये अच्छा लगता है। ये अपेक्षा है, इनको शून्य स्तर पे लाना। जिसने अपेक्षा की उसने अपने लिए आगे के लिए कांटे बोए। अगर आपने सपोज, हमने शर्मा जी से अपेक्षा की थी, शर्मा जी हमको 2 घंटे का टाइम देंगे, शर्मा जी ने कहा नहीं आधे घंटे आपको मिलेगा, आधे घंटा दूसरा आदमी बोलेगा, तो मेरा 1.5 घंटे का लॉस हो गया।
तो 1.5 घंटे का नुकसान मेरा जो हुआ है वो मेरी अपेक्षा थी 2 घंटे की, आधा घंटा मिला, 1.5 घंटे का मेरा नुकसान हो गया। वो मुझे सालता रहेगा शर्मा जी मेरा 1.5 घंटा लिया। लेकिन यही अगर हमने शर्मा जी से 0 अपेक्षा की थी, जो वाकई में हमने कोई अपेक्षा नहीं की थी इस पूरे प्रोग्राम में आने की, आज मेरे दूसरा सेशन मिल गया, तो मेरी 0 अपेक्षा के बाद हमको 50-50 मिनट के 2 सेशन मिले, यानी कि 100 मिनट। इस 100 का 100 मेरा पॉजिटिव है, प्लस है, धनात्मक है, ये अपेक्षा शून्य होने की वजह से। अगर हम अपनी अपेक्षाओं को किसी से भी, कोई भी आया, आपके मेहमान आया, खाली हाथ आया तो खाली हाथ आना चाहिए था, और अगर हम उसको भरे हाथ भेज रहे हैं तो हम अपने हृदय को और अच्छा कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। अपेक्षाएं रखने से नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है। आप अपेक्षाओं को शून्य करिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर किसी से आपने 100 रुपए की आकांक्षा की है, वो आपको 50 रुपए देके जा रहा है, आप हमेशा 50 रुपए के नुकसान में रहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी से 20 रुपए की अपेक्षा की है, वो आपको 50 रुपए देके जा रहा है, वो 30 रुपए के आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए अपेक्षाओं को शून्य करिए तो आपको 50 रुपए का फायदा है। अपेक्षा रखेंगे, जितनी अपेक्षा रखेंगे, जितना वो कम करके गया है, वो आपके पास जो मिला है आपको 30 रुपए या 50 रुपए, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बल्कि जो आपका खो गया है, सपोज 100 रुपए की अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो आपको 50 रुपए देके गया, जो 50 रुपए दे गया उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप बल्कि जो 50 रुपए आपके रह गए, वो आपकी अपेक्षा थी 100 रुपए देके जाएगा, वो 50 रुपए रह गए, उसकी वजह से आप इस 50 रुपए का सुख भी खो दोगे। इससे शून्य अपेक्षाएं रखें, किसी से कोई अपेक्षा न करें, अपने कर्म करें। कर्म का फल की, जिसे कहते हैं ना, कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमको अपने कर्म करते रहने चाहिए। उसी तरह से हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सबका भला करिए, अपने मित्रों का भला करिए, अपने परिवारजनों का भला कीजिए, अपने समाज का भला कीजिए, और अपेक्षाएं उसके विपरीत जो आपको मिलनी है, इसके अगेंस्ट जो मिलनी है, उसको शून्य रखिए। आप किसी जगह दान देते हैं, किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, एनीवेयर यू फील, कहीं सोशल उसमें देते हैं, तो आप ये मत अपेक्षा रखिए कि आप जब अगली बार जाएंगे तो आपका बड़ा स्वागत होगा। नो, आप उसी तरीके से जाइए जो आपने दान देने से पहले किया। आपने 1 लाख का चेक दीजिए, अगली बार आप सोचे कि सब हाथ तो हाथ बनाएंगे, ये करेंगे, अरे आप छोड़िए, पता नहीं कितने लोग और ज्यादा दे रहे होंगे। आप उसी तरीके जाइए जो 1 लाख का चेक देने से पहले जाते थे, और किसी तरह के स्वागत की अपेक्षा मत रखिए। आप जब भी जाएंगे आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सत्य बोलिए, कठिन है, मुश्किल है, परेशान भी करता है, लेकिन जीत दिलाता है। सत्य हमेशा बोलिए, हमेशा सत्य के साथ बोलिए। अगर आपके मित्र लोग हैं, कोई कितना ही गरीब हो, कितना ही दीनहीन, अगर वो सत्य है तो आप उसके सत्य के साथ खड़े रहिए, आप हमेशा दिल को मजबूती मिलेगी। आप जब भी सत्य बोलेंगे तो आपसे जितनी बार पूछा जाएगा, आप वही चीज बताएंगे जो आपने पहली बार बताई। और जब एक बार झूठ बोल दिया, आपने कोई कहानी बनाई, तो आपसे जितनी बार पूछा जाएगा, अब उतनी बार नई कहानी बना के बताएंगे। ना विश्वास हो तो अपने घर में प्रयास करके देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपने कोई कहानी आज कही और 1 महीने बाद अगर घर में वेरिफिकेशन के लिए पूछे कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन अरे ये हुआ था, मैं वहां गया था, पता चला गए थे हापुड़, पहली बार बताया था, दूसरी बार बता दिए तब तो नोएडा गए थे, तो हापुड़ कह रहे थे, अरे भूल गया हूँ कहा होगा। बट अगर आप हापुड़ ही गए थे और आप ये बताया मैं हापुड़ गया था, तो फिर हापुड़ ही आपके मुंह से निकलेगा, हापुड़ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। सत्य के साथ अडिग रहिए, सत्य परेशान कर सकता है। और मैं और बता दूं, अगर आपको यही लगता है कि कभी ये सत्य आपका बोलना किसी का नुकसान कर सकता है या आपके परिवार में कोई परेशानी पैदा, मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आपके परिवार में कोई परेशानी पैदा कर सकता है या समाज में कोई परेशानी पैदा कर सकता है या दोस्तों पैदा कर सकता है, तो फिर बेहतर है आप चुप रहिए, कुछ मत कहिए, चुपचाप सुनते रहिए, डोंट रिएक्ट, बिल्कुल रिएक्शन मत दीजिए। शांत रहना कहीं बेहतर है झूठ बोलने से। मेरा यह है कि मिथ्या भाषी नहीं होना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से परेशानियां आपके साथ आती हैं। आज टाइम हो गया है, मैं यहीं पर आज की तारीख में समाप्त करूंगा। इसके बाद भी अगर चाहेंगे आप लोग कि अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ और आपको इस तरह की चीजें सुननी चाहिए या आपको अच्छी लग रही सुनने में, तो फिर अगली बार के लिए क्लास रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो वो जरूर मेरे से पूछे, मैं चैट बॉक्स में मैं जी से अनुरोध करूंगा कि नैब साहब की अगली डेट बुक करते हैं। सर ये मैं मित्तल साहब, आप यकीन मानिएगा, कल रात्रि में मेरे पास एक फोन आया
कि साहब जो जी। 15 जुलाई का मेला था उसको किसी तरह से पोस्टपोन हो सकता है क्या? हाँ मुझे आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है, तो जी जी हमने, आप यकीन मानिएगा, उनको हमने 3 अगस्त का टाइम दिया है, तो वो 15 अरे अगस्त का, 15 जुलाई का टाइम हमारे नैब साहब का ही हो गया। देखिए ना, ये इसको कहते हैं सूक्ष्म जगत में जो चीजें चलती हैं वो ऐसी चलती हैं। आदरणीय नैब साहब ने बहुत सुंदर बात करी और प्रैक्टिकल चीजें दी हमको। मतलब मुझे आज भी ध्यान है, बताइए नैब साहब को ध्यान होगा या नहीं होगा, जब नैब साहब यहाँ असेसिंग अथॉरिटी में थे और जो संवेदना की बात करी इन्होंने, एक कौंसल शायद आया था और उसने कहा था कि इस तरीके से इसको कैंसर हो गया है। व्यवहारिक पक्ष था, मतलब इनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी, उनकी भी अपनी थी। बोले ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे। ये व्यवहारिक पक्ष होता है इस व्यक्ति का, जो कि हमेशा जाने के बाद भी याद रखता है। तो नैब साहब का व्यक्तित्व तो वास्तव में इस तरह का था कि एक अनुकरणीय रहा और एक हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। अरविंद जी, मैंने उसको ये कहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, परेशान नहीं करने वाली मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था आप मत आइएगा, आप बाहर से किसी को भी भेज दीजिएगा। हाँ बस, क्योंकि मैं इन मामलों में बहुत सेंसिटिव नहीं, वो तो मुझे अभी तक, मुझे भी मालूम है वो दिन, क्योंकि हम असेसिंग अथॉरिटी परेशान करने के लिए नहीं होते। सर मुझे मालूम है, एक दिन जब मैं आपके साथ में 133C का स्टेटमेंट करा रहा था, तो आपने कहा अरविंद जी आप बोलेंगे नहीं, अगर आप बोलेंगे तो बाहर कर दूंगा आपको। मुझे ध्यान है सर, ये भी ध्यान है आपको, जब 133C का वो आपकी स्ट्रिक्टनेस का मुझे हमेशा ध्यान है सर। वो शब्दों का अगली बार मैं अगली बार ये भी साहब कभी पीछे थोड़ी रहे हैं। हाँ तो ये आपने, वो तो आपने मुझे भी कह दिया था, आपको कमरे से बाहर कर दूंगा, चिंता मत करिए। आप इसमें वाला हर्डल पैदा नहीं। एनीवे खैर, आपने जो भी कहा वो बड़ा प्रैक्टिकल और क्या, मैं तो पीछे से कि मेरा कहने का मंशा कोई प्रैक्टिकल उस पर नहीं था, एक व्यक्ति की संवेदनाओं पे था। मतलब जिस संवेदना को समझना था और उसको समझा गया। नहीं, मैं इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं था कि उसमें आपने क्या कहा, कैसे कहा, ऐसा हो सकता है सब लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं। एनीवे खैर, बहुत सुंदर आपका वो रहा। अरे मैं एक बात कहना चाहता था भाई साहब, मैं एक बात नेब साहब से बात करना चाह रहा था। जी भाई साहब, नेब साहब आपकी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था, बहुत व्यवहारिक, बहुत अच्छी लगी बात है आपकी, वो सहज बात है और आम व्यक्ति के उपयोगी की बात है। पर मैं आपसे एक बात कर रहा था, आपकी बात में कर रहा था, आपने ये बात कहा कि आदत लोगों की चिपके रहने की आदत है, जैसे टूथपेस्ट की आखिरी तक रगड़ के बैलेंस से निकाल देंगे, शैम्पू की एक बूंद में भी पानी डाल के नहा लेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, ये तो साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। यदि मान लो उसमें थोड़ा सा 4 बूंद रहता है वो फेंक देता है, तो उससे बेहतर है कि आखिरी बूंद भी उसने उसको उपयोग कर ली, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन साधनों का उपयोग तो हो रहा है ना। भाई बनियान को वो पहन नहीं पा रहा है, बाहर पहनना था, अपने घर में पहनने लगा, घर में पहनने के बाद सोने लगा, सोने के बाद यदि चाहे तो पोछा लग रहा, तो कम से कम चीजों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो हो रहा है। भाई आप शैम्पू और टूथपेस्ट के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन टी शर्ट जब आपके बाहर पहनने योग्य नहीं रही या घर में भी दिन में पहनने योग्य, अगर आप किसी और को दे दें कब से पहन तो लेता है जिसके पास कपड़े नहीं थे। मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि आप उसका चीजों का त्याग करना शुरू करें और ये दूसरे के भले कर सके, ये चीज थी उसके कहने। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सहमत है, त्याग तो करना चाहिए। साहब ये देखिए, प्रैक्टिकल चीज अगर देखा जाए तो हम कई चीजों चिपके रहते हैं। अब तो खैर जमाने बदल गए, आपको ध्यान होगा वेस्पा स्कूटर या अपनी गाड़ी से इतना प्यार होता था, वो रखी रहती थी भाई साहब, चेंज नहीं करते थे हम लोग। हाँ अगर आप ये कह रहे हैं, मेरे पास एक ऐसी शर्ट है रेड कलर की मैरून, जो सर्दियों में पहनी जाती है, कपड़ा कंफर्टेबल होता है सर, जो मैंने सन 93 में या 92 में कानपुर में खरीदी थी। वो आज भी जब मैं पहनता हूँ, इतनी 92 समझ लीजिए, 92 का मतलब 21 और 8 29 साल पुरानी शर्ट रखी, आज भी नई की नई है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ उसको, उसका कलर इतना बढ़िया है। ऐसे ही मैंने गाजियाबाद में 2-4 चीजें ली, पैंटें बनवाई, इतनी अच्छी फिटिंग है, वो नहीं दे पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं जितना मेरे से हो पाता मैं करता हूँ। वही मैंने कहा, कई चीजें मैं भी नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर सकते, कुछ चीजों के लिए होता है, आपके लिए वो हो जाता है। आप घर के किसी को छोड़ के देखिए और साथ तो आपके लिए क्वेश्चन है, वो अनिल मित्तल जी मैंने देख लिया मित्तल साहब पूछ रहे हैं कि क्या व्रत में क्या खाया जा सकता है। सब फल तो फल होता है, कोई भी फल खा लीजिए। अब मैं इसमें आपको पपीता खाओ, अमरूद खाओ, ये खाओ, सेब खाओ, कुछ भी खाइए, एनीथिंग जो कि जिससे कि लगे कि आपने भारी भोजन नहीं किया है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, तली हुई चीजों को नहीं खाना। जैसे नवरात्र में लोग क्या करते हैं, उसको एक अवसर मतलब पकवान बनाने लगते हैं। ये शिवरात्रि का आता है, कहते हैं व्रत रखा और आप देखिए घर पे ऐसे पकवान सब महिलाएं लगी होती किचन के अंदर, उस सब में। अच्छा, मैं आज नेमा साहब से या भदौरिया साहब उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, उल्टा पूछ रहा हूँ उनका सा, थोड़ा सा इसको लाइटर मोड में लीजिएगा, उसको बहुत गहराई से नहीं। कि जिस समय विराट स्वरूप, मैं ऐसे बैठा बैठा सोच रहा था, विराट स्वरूप के दर्शन हुए श्री कृष्ण जी ने दिए अर्जुन को,
तो अर्जुन ने देखा और कहा, देखो जिनको तुम कह रहे हो कि तुम नहीं मारोगे, तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे उधर कौरव जितने 100 भाई हैं, शिष्ट शास्त्र हैं, तुम्हारे गुरुदेव हैं, ये सब हैं, ये सब पहले से ही जा रहे हैं, तुमको तो खाली कर्म करना है, इन पे बाण चलाने, वो तो सब इनका वही प्रारंभ। तो उन्होंने कहा ठीक है। बाद में अर्जुन साहब जी को समझाया, अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान ने समझ गया, लेकिन उनमें कहीं भी उनके अपने 5 भाई में कोई भी नहीं था, क्योंकि ये शरीर बाद में वापस गए। क्या अगर उन 5 में से किसी को भी देख लेते धनुष उठाते? इसको अगले के लिए रख लेते हैं। एनीवे, अब हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। कोई और किसी का सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और कल का जो उद्बोधन है हमारे एससी सिंह साहब लेने वाले हैं। एससी सिंह साहब जो है कल बड़ा सुंदर ले रहे हैं, मानव सुंदर कांड का मनोवैज्ञानिक जीवन दर्शन। वो पार्ट 1 पार्ट 2 में ले रहे हैं इसको ना, सुंदर कांड के ऊपर, मतलब एक अलग तरीके से जो है सिंह साहब प्रेजेंट करेंगे। एससी सिंह साहब हमारे बीच में आ भी चुके हैं और वो कल 2 दिन उनका रहेंगे मतलब। और किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और बड़ा ही सुंदर नायब साहब ने बोला। और जैसे आपने जो कर्मफल का सिद्धांत स्टार्टिंग में बोला तो आपको शायद ध्यान होगा, भगवान महावीर का भी इस पे उदाहरण है। जब भगवान महावीर को जो ध्यान नहीं लग रहा है अपना, जब पीछे जाके देखते हैं उसके अंदर, कानों के अंदर उसमें वो क्या गया था। तो कर्मफल का सिद्धांत तो बहुत अटूट है। पर नेप साहब एक ही बताइएगा, इतना सब जानने के बाद भी आदमी गलती क्यों करता है? सब जानता है, सब कुछ करता है। इसलिए हम अरविंद शर्मा जी, हम आपको वापस गाजियाबाद ले चलते, जब आप पोस्टेड थे, आपको याद है 30 दिन के लिए 30 विचार होते थे गुरु जी का, उसमें एक विचार मुझे सबसे अच्छा लगता था। मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ। वो था आपका कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में से कोई साथी नहीं होता, यही था ना? एक था। दूसरा जो मैं कहता था, कभी दूसरे के साथ वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने साथ करने पे बुरा लगे। ये पहला था। और कर्मी से अभागा कोई नहीं होता, ये 2 चीजें मुझे इतनी अच्छी लगती थी। हमने आपसे कहा था कि ये मुझे इस तरीके कैलेंडर दे दीजिए, इस तरीके दे दीजिए, ताकि मैं रोज चेंज कर करके विचार देखूं। और इन 2 विचारों को देखकर मैं, मतलब कहना चाहिए, बहुत ज्यादा इससे प्रभावित रहा था। तो आपने जो कर्म का सिद्धांत किया है, तो जब आप दूसरे के साथ वैसा व्यवहार ही नहीं करेंगे तो आपके साथ अपेक्षित ही नहीं है। कोई करता है तो उसका भोग उसको भेजना पड़ेगा। पर सर मुझे जब आपका लगा हुआ था कैंप उसके अंदर, रूम के अंदर, तो एक दिन मैं आपके रूम के बाहर खड़ा हुआ था, तो वही थॉट मैंने कहा था इनको ये वाला थॉट बड़ा अच्छा लगता है। तो वो नाम नहीं लूंगा काउंसिल का। तो उन्होंने कहा कि वो आपका थॉट था कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि पति उसका कोई साथी नहीं होता। तो छुट्टे बता वो क्या क्या कहता है? वो कहता है अगर सारे कुकर्मी हो गए तो ये संभव ही नहीं है। नहीं, ये उसका जवाब था ना। हाँ, पूरे विश्व में अलग अलग देश है, भारत भी उसमें एक देश है जिसमें कि स्पिरिचुअलिज्म अपने बहुत स्थान पे है और बहुत ऊंचे स्तर पे। यहाँ पर सभी कुकर्मी हो गए, ये संभव ही नहीं। बल्कि जो कुकर्मी भी है वो दूसरों की संगति में आके ठीक हो जाता है। एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई झटका लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद जी एक सवाल, तो परिवर्तन का क्रम भी प्रारंभ हो गया था। एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, बाकी जी आपका सवाल है। बदल रहा है। हाँ, नेब साहब में एक वो था, आपने बताया था ना, जैसे अमेरिका में लोग जाते हैं अपने अर्थ के लिए, इंग्लैंड में जाते हैं राजसी उसके लिए, और हिंदुस्तान में जाते हैं स्पिरिचुअली। लेकिन आर.के. नारायण एक इंग्लिश के ऑथर थे, इंडियन, उन्होंने लिखा था इंडिया इज ए मिस्ट्री और ए मॉडल। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने, मतलब मेन वो किताब सारी उनकी सपेरों या तांत्रिकों उनके ऊपर थी, मतलब उन्होंने उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों देखी थी। तो इस तरह के जो विचार आते हैं, इनसे कैसे कोप अप हो, इनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? वही मैंने आपसे कहा था ना कि इट इज अ स्टेम ऑफ लाइफ, जहां पर कि हमारा तने को मजबूत रखना है, जिसमें इमोशंस हैं और जिसमें हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है। हमको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे भागेश जी, हम लोग इतने 30-35 लोग हैं और इनमें कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग से सवाल पूछते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं पूछते। इनको किसी दिन सबके साथ बैठा दिया जाए, सबके एक दूसरे के बारे में कोई ना कोई विचार अब तक बन चुका होगा। आपका विचार मेरे लिए बन गया होगा, मेरा विचार आपके लिए बन गया होगा, शर्मा जी का विचार जो है नेमा साहब के लिए बन गया होगा। मैंने भी, अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में कहा था नेमा साहब को, नेमा साहब देखिए सेकंड उसमें आए तो कितना सज के आए, इसका कारण बताइए। तो ये चीजें हैं। तो कोई आपके बारे में क्या कहता है उस पर विचार मत करिए। अगर किसी ने आपकी प्रशंसा की है और आप उस पर प्रसन्न हो गए हैं तो ये आपकी गलती है। अगर किसी ने आपको बारे आपका टिप्पणी कर दी अगेंस्ट था और उसकी वजह परेशान हो गए, ये भी आपकी गलती है। आपको दूसरे के विचारों पे नहीं चलना है, आपको अपने आप को स्थिर रखना है, अपने विचारों को स्थिर रखना है।
अपने भी इमोशंस को स्ट्रांग रखना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, अपने आप को स्थिर रखिए और जो आप करना है सही कर रहे हैं उसको करते रहिए। क्या करना है, सत्य बोलना है आपको। जब सत्य का साथ देंगे तो आप विश्वास कीजिए आपकी जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान। वो तो सब साधना के बगैर ये संभव नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सच है। आदमी साधक अपने जैसे साधक होगा ना व्यक्ति, आप हमारे जैसा चिंतन करने वाला, तो वो अडिग रहेगा सर जरूर। मैं आपको बता दूं, मैंने जिंदगी में शायद ही कभी एक दो कहीं झूठ बोले हो किसी मजबूरी में किसी को बचाने के लिए, वरना मैं ना दफ्तर में मैं झूठ बोला। जैसे ऑफिस में की बात होती थी, किसी के बारे में अगर कोई बात है सीनियर ऑफिसर से, उसके बारे में कुछ कह रहा है, अगर मेरे को पता है और मुझे पता है उसका अगेंस्ट जा रही है, मैं चुप रहता था। ये मैंने कुछ अपने रूल्स लाइफ में बना रखे हैं और इसका मुझे फायदा बहुत मिला। मैंने घर में परिवार में कभी झूठ नहीं बोला, ना अपने माता पिता से, फादर तो क्या बहुत अर्ली डेथ हो गई थी, मैंने शक्ल भी मुझे याद नहीं है, मदर से कभी झूठ नहीं बोला, भाइयों से झूठ नहीं बोला, बहनों से झूठ नहीं बोला, अपनी वाइफ से आज तक झूठ नहीं बोला। कोई बात होगी मुझे लगता है घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं चुप हो जाता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। समय हो चुका है, 7:01 हो गए। बाकी का हमें समय लगेगा 15 जुलाई को हम लोग दोबारा मिलेंगे। बचपन से मेरी ये आदत है, पता नहीं बचपन से आदत था क्या था। साधना इसी को कहते हैं, साधना इसी को कहते हैं। हाँ नेवा साहब 15 जुलाई के लिए नमस्कार। 15 जुलाई को फिर मिलते हैं। ओम शांति 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 शांति। नमस्कार।